गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त। आज हम आप लोगों को भारत के गवर्नर गवर्नर व गवर्नर जनरल के बारे में बताते हैं और वायसराय के बारे में। जैसे कि इस प्रकार है। नंबर 1 पे लॉर्ड क्राउड, जो कि 1757 से 1760 में इसका प्रथम कार्यकाल था। इसने प्लासी का युद्ध जीता था, जो कि सिराजुद्दौला को हरा के जीता था बंगाल में, और ये प्रथम भारत का गवर्नर जनरल बना था, प्रथम गवर्नर बना था। उसके बाद हॉलवेल आते हैं 1760 से 1700, बड़े खोल की घटना इनके समय की होती है। उसके बाद आते हैं वेस्टिंग टॉन्स्टन। इनके समय में बक्सर का युद्ध होता है, जो कि भारत के लिए बहुत ही निर्णायक होता है, और ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्ण रूप से भारत में कब्जा अपना हो जाता है। उसके बाद आते हैं वेलेस्ट द्वैत शासन का समय शुरू होता है बंगाल से। उसके बाद आते हैं दोस्त 5वें नंबर पे केटियर 1769 से 72 तक आते हैं। उनके समय में भारत में सबसे पहले और बंगाल में सबसे पहले अकाल पड़ता है। इस बात को बहुत ध्यान से बंगाल में प्रथम अकाल जो पड़ता है इन्हीं के कार्यकाल में आता है। इनको ध्यान से देख के और नोट कर लीजिए आप। उसके बाद आते हैं नंबर 6 पे वेरिंग हेस्टिंग जो है वो बंगाल का गवर्नर होते हैं, और उसके बाद बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी इन्हीं को कहा जाता है, जिनका कार्यकाल है 1774 से 1785। ये गवर्नर जनरल हो जाते हैं, और जब एक गवर्नर रहते हैं 1772 से 85 तक, इनके शासन में द्वैत शासन को इन्होंने समाप्त कर दिया, और रेगुलेटर एक्ट, जिससे उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया था बंगाल में। बंगाल वर्तमान में जो कोलकाता है उसी को बंगाल कहा जाता है। कोलकाता में ही उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था 1773 में। इस चीज को एकदम इम्पोर्टेंट रख लीजिए, 1773 ईस्वी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है, अधिकतम पेपरों में पूछा जाता है। फिर उसके बाद आते हैं वारेन हेस्टिंग, ही प्रथम गवर्नर जनरल है। उसके नंबर 2 पे आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है